नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय क्लास। तो फिजिकल एजुकेशन क्लास 11, तो क्लास 11 का PYQ क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं मैं, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आपके क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो इस साल होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक यूटी भी है। ठीक है, यूटी ध्यान से देखो, 15-16 का काफी पुराना है, और जो ये मैं सेकंड टर्म एग्जामिनेशन दिखा रहा हूँ 16-17, ये भी थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 19-20 वाले तो मेरे को मिले ही नहीं, मैंने रखे नहीं थे। 11th का मेरा टारगेट ही नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने पहले से रखे थे, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से मैं करा सकूं ऑफलाइन। फिलहाल अब आप लोग ऑनलाइन अगर आ चुके हैं तो मैं सोचा इन आप लोगों को भी ये दिखा दिया जाए, ताकि अंदाजा लग सके कि पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, या आप किस प्रकार से प्रश्न आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। अभी जो नया क्वेश्चन पेपर होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वो पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देखो, तो सबसे पहले पुराने वाले की नजर डाल लेते हैं। कक्षा 11 का प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, सीधे 10 नंबर का, 100 नंबर का था, 3 घंटे का। ये पेपर है या यूटी? मुझे लगा ये यूटी है, लेकिन यूटी तो 100 नंबर का नहीं होता, तो मेरे ख्याल से पेपर ही होगा, इतना छोटा इन्होंने दे रखा है। मोटापे के कारण बताएं, वर्जित या प्रतिबंधित पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में बताइए, प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। सब 10-10 नंबर पूछे, सारे 10-10 नंबर पूछे गए हैं। ठीक है, खेल के संबंध दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए किन्हीं 3 बातों को ध्यान देना चाहिए। खेलकूद, क्वेश्चन नंबर 6, खेलकूद में परीक्षा एवं मापन के महत्व को बताएं। शारीरिक शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में शरीर क्रिया विज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा तथा खेलो है ना, हाँ, खेलों में जीवन यांत्रिक की महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, खेलों में मनोवैज्ञानिक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मैं जल्दी इस वजह से पढ़ रहा हूँ ताकि कम समय में आपको मैं ज्यादा दिखा सकूं। क्वेश्चन नंबर 10, लिलम्बरिंग डाउन का महत्व संक्षेप में बताएं। ये भी 10 नंबर का। 11वां, हमेशा तथा प्रतियोगिता के दौरान तथा बाद में प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख कीजिए। तो फिलहाल ये इतना ही है। तो ये था आपका 15-16, मेरे ख्याल से एनुअल एग्जाम ही रहा होगा, क्योंकि 100 नंबर का है, तो उस टाइम पे आपके 100 के होते थे, अभी 70 का है। फिलहाल अब आपका 80 का ही होगा। 3 घंटा ये भी था और 3 घंटे का ये भी है, और जो अभी आप दोगे वो भी 3 घंटे का ही होगा। ठीक है, तो पहले 1-1 नंबर का, वो सब 10-10 नंबर चल रहे थे। 1-1 नंबर वाला है। वृद्धि शब्द की परिभाषित कीजिए। जीवन शैली का क्या अर्थ है? उत्तोलक क्या है? अस्थमा के कोई 2 कारण लिखिए। वेस्ट हिप अनुपात की गणना का सूत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सारा मैं पढ़ते रहूंगा तो पढ़ने में ही टाइम निकल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो करंट का पेपर है वो भी दिखा सकूं मैं। ठीक है, ताकि आप अपनी जो फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, उसको आप तय कर सके। ठीक है, आप इस पेपर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर पेपर में अगर ऐसा ही आ गया तो आप कितने मार्क्स का कराओगे। 70 में से क्या आप 60 ला सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सकारात्मक जीवन शैली के किन 3 घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर से यहाँ से स्टार्ट हो गया। उत्तेजक तथा डायरेक्टिक्स से क्या अभिप्राय है? तो ठीक है, यहाँ 1.5 नंबर के बता रखे, किस प्रकार से 1-1 नंबर के बताओगे तो उस प्रकार के नंबर मिलेंगे। तो पहले इस प्रकार से दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक में किन्हीं 3 उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16-17, न्यूटन की गति के नियम देख लो। अगर आप लोगों ने आर्ट्स लिए थे, फिजिकल एजुकेशन ली थी ताकि साइंस से दूर रहे, लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम यहीं पे आ गया। न्यूटन की गति के नियम तथा खेलकूद में उनका उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 3 नंबर में पूछा गया था, उत्तोलक के प्रमुख 3 प्रकार के उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे अब पढ़ के आंसर देने वाला प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रवीण 12वीं कक्षा का छात्र है, लेकिन ये जो पेपर है वो 11th का है, टेंशन मत लेना, कहीं 12वीं का तो पढ़ के भी देने वाला आया था। ठीक है, तो ये रहे 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, वार्मिंग अप क्या है? सामान्य वार्मिंग अप के किन्हीं 4 व्यायामों का वर्णन कीजिए। योग क्या है? योग के कोई 4 लाभ लिखिए। अधिगम और स्थानांतरित को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित सुयोग्यता के प्रमुख घटक कौन से हैं? किन्हीं 5 घटकों को विस्तार से लिखिए। ये सब प्रश्न आपके 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। अगर 21 अस्थियों का वर्गीकरण कर विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये सब चीजें आपकी पूछी गई है। ठीक, कोशिश करता हूं मैं आपको जो करंट का पेपर है जो डीओई ने दे रखा है वो भी आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, या किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। तो कोई वो 16-17 में तो ऐसे था, और ये 15-16 में बस यही थमा दिया गया 100 नंबर का। मेरे ख्याल से फाइनल पेपर यूटी नहीं है। ठीक है, तो फाइनल पेपर इस साल वाला भी करंट में दिखा देता हूँ, सैम्पल पेपर। ये तो
ठीक था। चलो चलिए वीडियो में चेंज करता हूँ ताकि उस पर जा सकूँ अच्छे से। तो ये वाला जो आप अपने सामने देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और साफ सुथरा दिखाई दे। तो ये है आपका 22-23 का फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर जो डीओई ने जारी कर रखा है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, 22-23 का ही प्यारे बच्चों, ये भी 3 घंटे का देख सकते हैं। इससे पहले जो दिखा है वो 70 नंबर का था। ये भी आपका प्यारे बच्चों यहाँ देखो साफ सुथरा 70 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न किस प्रकार से आपके पूछे गए हैं, तो इन प्रश्न पत्रों की 30 प्रश्न पत्र हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक बहुविकल्पी हैं, 13-16 तक 2 अंक के हैं, 17 से 26 से 3 अंक के हैं, 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं और 27 से 30 तो 150 से 250 शब्दों में जो 5 अंक के हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। तो पहला ही है आपका क्या कहते हैं, ऑप्शनल वाला। तो जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि अष्टांग योग में डैश अंग होते हैं, तो पहला है 8। तो प्रश्न से सही पता चल रहा है। तो चलिए इसमें आंसर नहीं बताऊंगा फटाक से, ताकि चीज़ें दिखा सकूं आप किस प्रकार से आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर आने वाला है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है, फिर चौथा प्रश्न, फिर चौथे में भी अथवा मतलब ऑप्शन में भी ऑप्शन दे रखे हैं। वाह। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में भी अथवा किस दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलो ये तो खेल कूद के बारे में तो ये तो बता ही देते हैं। इसका है आंसर, ये चल नहीं रहा यार, ये इसका 23 जून फर्स्ट है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 8वां हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, ठीक है, 10वां, और अभी कथन वाला भी आ गया 11वां, 12वां और 13। देखो 13 में नीचे दिए गए क्रिया को पहचान व उनके नाम लिखिए। पहले में क्या हो रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्रिया को पहचानना है, फिर उनका नाम लिखना है। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में इन पारंपरिक खेलों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, पहला वाला तो कबड्डी लग रहा है, दूसरा वाला तो रेशम रेस टाइप का, और दूसरा तो ये पिट्ठू गरम टाइप का लग रहा है, और इसका क्या नाम है घ वाले का तो मुझे तो पता ही चल रहा है। ठीक है, तो ये है। और क्वेश्चन नंबर 15 फिट इंडिया प्रभात फेरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 16 अक्षमता के कोई 4 कारण लिखिए। ठीक है, अनुकूल शिक्षा तो ये है, और ये पूछा गया है। ठीक है, ग्राफ से पूछा गया है, इसमें लिखने वाला नहीं दिया गया है। तो ठीक है, ये इंग्लिश में है। हिंदी वाला देखते हैं, राधिका का बैलेंस कोच है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न देख सकते हैं। 18वां, फिर चलते हैं जो 5-5 नंबर वाले उस पर, ये 3-3 नंबर वाले आगे। 19 शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य की विस्तार से व्याख्या करें। किस राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चर्चा कीजिए। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से किन इच्छा लाभों को सूची बनाइए। देखो प्रीवियस क्वेश्चन से ये लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। विभिन्न प्रकार के अक्षमताओं को विस्तार से समझाइए। एक व्यवसाय चिकित्सा किस प्रकार से आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करता है, इसे समझाइए। प्रश्न नंबर 22, 23, ठीक है, 24 ओलंपिक ध्वज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ओलंपिक वाला संबंधित प्यारे बच्चों प्रीवियस पेपर में दिखाया था जो 16-17 में पूछा गया था, देख रहे हो, इसमें से वही क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर का है। किसी एक आसन की विधि और लाभ विस्तार से बताएं। मतलब एक आसन आपको बेहतरीन तरीके से कम 3 से 4 आपको आसन आना चाहिए, उसके लाभ भी पता होने चाहिए। 25 के बाद 25 में अथवा है। फिर 26 शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति के विभिन्न प्रकार बताइए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 27 फिर ओलंपिक वाला आ गया। ठीक है, देखो ओलंपिक से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, ठीक है, प्रश्न 27 में 1, 2, ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। देखो समझ जा रहे हो, ये बिल्कुल ओलंपिक से, मतलब हम ओलंपिक की बात कर रहे थे, इन्होंने एक पैराग्राफ ही उठा के ओलंपिक का दे दिया। तो चलिए 28 भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न करियर विकल्प क्या है। स्वास्थ्य संबंधी करियर और टीचिंग करियर की विस्तार संदर्भ में चर्चा की। ये 2, 2, 4, 1, 5 नंबर का है। देखो आपको पॉइंट टू पॉइंट करके बताया गया कि आपको किस प्रकार से नंबर मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर इस चीज़ के, 2 नंबर स्वास्थ्य संबंधी करियर और 2 नंबर टीचिंग करियर के बारे में आपको समझाए तो 2 नंबर उसके मिलेंगे। इसमें आपका ऑप्शन 1 भी दिया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। 1 × 5 मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर आपको बताना है खेलो इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 29 विराट अपने स्कूल में फुटबॉल टीम का कप्तान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आगे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि कुछ कई बच्चों के पास अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के किन्हीं 4 तत्वों के बारे में बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन वाला, अब इसमें 5 नंबर वाले पूछ लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्न पत्र आपने देख लिया होगा। अगर आपको मिल गया, अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा तो अच्छी बात है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपने ये अभी तक प्रश्न पेपर सॉल्व किया है कि नहीं किया है, खासकर 2022-23 वाला फिजिकल एजुकेशन वाला। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।